नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर लाइव हिंदुस्तान से असलम खान पहुंचा हूं राजनगर एक्सटेंशन में। जैसा कि आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रीयवादी जनलोक पार्टी की कुछ आज मीटिंग रखी गई है। जैसा कि हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ में राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन सोम जी हैं। इनसे बात करना चाहेंगे कि इनकी पार्टी किस तरह की पार्टी होने वाली है। पहले तो आपके देखने वाले सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप हमारी इस मीटिंग को कवर करने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सबको विदित है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी माननीय शेर सिंह राणा जी के द्वारा बनाई गई पार्टी है और यह पार्टी पूरे देश में हर राज्य में लगभग काम कर रही है। और मुख्यतः अभी हम बिहार, उत्तरांचल और उसके अलावा हरियाणा, इन 3 राज्यों में मुख्य तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हरियाणा में पार्टी पहले चुनाव लड़ चुकी है, विधानसभा चुनाव। इसके बाद बिहार में चुनाव लड़ चुके हैं हम लोग। तो इस तरह से पार्टी जो है इन तीनों राज्यों में पूरी तरह से तैयार है, सक्षम है और चुनाव में आने के लिए तैयार है। जैसे कि बात करें, आपने बोला शेर सिंह राणा जी ने एक पार्टी बनाई थी। बात करी जाए फूलन देवी की हत्या के केस में, शेर सिंह राणा जी को पीछे पुलिस पड़ी रही, ठीक है। आपकी और आपके शेर सिंह राणा जी क्या मंशा रही जो पार्टी बनाने की हो गई? आपने अभी जैसा बताया कि शेर सिंह राणा जी का नाम फूलन देवी हत्याकांड में आया था, ये बिल्कुल सच है। लेकिन ये भी उतना बड़ा सच है कि फूलन देवी को शेर सिंह राणा जी ने नहीं मारा था, क्योंकि अभी तक कोर्ट में ये साबित नहीं हुआ है। और कोर्ट ने हालांकि कन्विक्शन तो दिया है उसमें, लेकिन उसी में 9 लोगों को उसमें बरी कर दिया गया है। और क्योंकि टेक्निकल कन्विक्शन था, तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हाईकोर्ट से भी शेर सिंह राणा जी इसमें बरी हो जाएंगे। और रही बात पार्टी की, देखिए पार्टी बनाने के पीछे जो मंशा है वो मंशा होती है समाज की मदद करने की। और क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ण समाज में ये पार्टी जो है स्वर्ण समाज के उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं और जो बनिया समाज से आते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ओबीसी के अधिकार छीनने वाले हैं या SC ST के अधिकार छीनने वाले हैं, क्योंकि कोई भी जनरल कास्ट का व्यक्ति किसी भी ओबीसी या SC ST भाई का अधिकार नहीं छीन सकता। लेकिन क्योंकि अगर हम सत्ता में रहेंगे अपने झंडे के साथ, तो कम से कम हम अपने उन भाइयों की मदद कर सकते हैं जो भाई आज स्वर्ण के नाम पर जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन आते स्वर्ण कास्ट में हैं। तो जो ये भेदभाव है, हम इस भेदभाव को राजनीतिक तौर पर खत्म कर देना चाहते हैं। अच्छा, अगर बात करी जाए, जैसे 2024 में चुनाव है, ठीक है, अगर आपकी पार्टी को ऑफर आता है एनडीए में जाने का या इंडिया गठबंधन जो बना उसके साथ जाने का, या अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या बोलना चाहेंगे सुषमा? देखिए क्या है कि पार्टी की अपनी एक विचारधारा है और जो भी पार्टी, जो भी गठबंधन, या तो इंडिया या दूसरा अलायंस एनडीए, अगर दोनों में से कोई भी अलायंस हमारी उस भावना के और जो हमारी राजनीतिक विचारधारा है अपने समाज को लेकर, जो हमारी उस बात को मानेगा, तो हम उसी अलायंस की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। और हमें इस बार भी कुछ बातचीत चल रही है हमारी, जिसमें हमारी इंडिया के जो अलायंस है उनसे भी बातचीत चल रही है और एनडीए की तरफ से भी हमें इस तरह की बातचीत का एक मुद्दा आया था, जिसमें हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हरियाणा में पार्टी मुख्य तौर पर काम कर रही है, बिहार में कर रही है, तो 2-3 राज्यों के लिए भी उस तरह का ऑफर था। तो उस पर आगे जो भी पार्टी, जो भी इनमें से जो अलायंस हैं, हमारी जो राजनीतिक विचारधारा है उसके साथ जाएंगे, तो हम उसी दल के साथ या उसी अलायंस के साथ। अच्छा, अगर बात करना चाहें, जैसे कि अभी हरियाणा में चुनाव हुए थे, बिहार में हुए थे, तो वहां की जनता से आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? देखिए, मैं बिहार राज्य का प्रभारी था पार्टी की तरफ से, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बिहार जैसे उस क्षेत्र में जाने का मौका मिला जो राजनीतिक रूप से वहां के लोग बहुत समझदार हैं। उनको पता है कि हमारे उस एक वोट की वैल्यू क्या है। तो मेरा मानना यह है कि बिहार के अंदर जिस तरह से पार्टी ने काम किया और वहां जिस तरह से हमने प्रचार प्रसार किया 2020 में और 21 में, बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया हमने, तो वहां इस बार के लोकसभा इलेक्शन में मैं मानता हूं कि वहां 10 से 12 सीट जो हैं उन पर बहुत अच्छा असर हमारे मतदाता जो है वो डालेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वहां जीत हार का कारण भी इस बार कुछ 8-10 सीटों पर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बन सकती है। हम बात करना चाहेंगे पार्टी से सतपाल सिसोदिया जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष सिसोदिया जी, में इनसे बात करना चाहेंगे। जैसे कि 17 तारीख को आपकी क्षेत्रीय महापंचायत है, किस तरह की पंचायत होने वाली है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं अपना नमस्कार करता हूं। और हमारी जो आज की यह पार्टी राजनगर एक्सटेंशन में जो थी, वो हमारी पार्टी की कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी, जिसके अंदर में कुछ पार्टी के नए पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जो कि इस गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के दायरे में आता है। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि 17 तारीख को, 17 सितंबर को हमारी एक महापंचायत होने जा रही है,
इसमें सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज के प्रकरण को लेकर के 17 तारीख को दिल्ली के अंदर महाराणा प्रताप भवन में एक क्षत्रिय महापंचायत होने जा रही है, जिसके अंदर में हम लोग एक कमेटी गठित करके और क्षत्रिय मिहिर भोज प्रतिहार के ऊपर जो प्रकरण मूर्ति अनावरण गुर्जर शब्द लिख करके किया जा रहा है, उस प्रकरण को लेकर के हम लोग पहले हमारे यहाँ पे दादरी में हुआ था, फिर मेरठ में हुआ, कैथल हरियाणा में हुआ, वहां से भी हरियाणा चंडीगढ़ कोर्ट से एक डिसीजन आया था कि आप इस मूर्ति के अनावरण के ऊपर जो गुर्जर शब्द है उसको हटा दिया जाए या ढक दिया जाए। वो ढकने के बाद भी वहां पर वो हमारे गुर्जर भाई जो हैं वो समझ नहीं रहे इस बात को और इस प्रकरण को और उछाल दे रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में भी 20 अगस्त को उन्होंने सीलमपुर के अंदर में एक मूर्ति का अनावरण किया, जिसको लेकर के हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर में अभी हम लोगों ने एक क्षत्रिय महापंचायत का बुलाई गई है, जिसके अंदर में हम लोग एक कमेटी गठित करके और चाहे वो हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें कोई आंदोलन करना पड़े, चाहे किसी भी तरह का एक अनशन करना पड़े, हम इस अपने महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। अच्छा, बात करें आरक्षण, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो आरक्षण को आपकी पार्टी किस नजरिए से देखेगी? देखिए, आरक्षण जो जिन मुद्दों पे दिया जाना चाहिए, हमारी पार्टी उन्हीं मुद्दों पे काम करेगी जिसको आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण उन्हीं लोगों के साथ दिया जाए और उन्हीं को ही इसका फायदा मिलना चाहिए। अब हम बात करना चाहेंगे गाजियाबाद से। हमारे साथ में AARLC से चेयरमैन है, इनसे बात करना चाहेंगे। जी, आपकी जो राष्ट्रीयवादी जनता पार्टी किस तरह की पार्टी? ये जो पार्टी है सभी समाज में अपने अपने समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉलिटिकल साइड से राजनीतिक तरीके से गेट बंद करो। अपनी पार्टी है और उस पार्टी में उसी पर्टिकुलर समाज का एक पक्ष लिया जाता है। अब तक ये पार्टी केवल ऐसी है जो अपने समाज का तो पक्ष देगी पर दूसरे का किसी का नुकसान नहीं करेगी। उस विचारधारा की ये पार्टी है जो पहले से भी रही है, क्योंकि क्षत्रिय समाज जो रहा है वो पहले से भी जो हर समाज का सम्मान करते हुए उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने अधिकारों को छीनने नहीं देता। परंतु आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें क्षत्रिय समाज का काफी जो मतलब अधिकार है, जो उनके जो महापुरुष है, जो अभी हमारे जो अध्यक्ष जी ने जो बताया था कि भाई सम्राट मिहिर भोज के नाम पर भी गुर्जर वर्ड लिख दिया गया है, जबकि वो गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि सम्राट मिहिर भोज 9वीं शताब्दी में उन्होंने राज किया था, उसमें पैदा हुए थे, उनका राज जो उसी में समाप्त हो गया 9वीं शताब्दी में। और गुर्जर जाति का शब्द पहली बार जो आया वो 16वीं शताब्दी में आया, उससे पहले थे ही नहीं। वो भी गुर्जर नहीं पर आया था, वो भी आया था गौचर। और उसके बाद में तो ये तो सभी जानते हैं जब वो उस समय पैदा ही नहीं थे, 16वीं शताब्दी में पैदा हुए हैं, तो फिर 9वीं शताब्दी में कैसे उनसे जो मेल खा रहे हैं? केवल उनकी कुछ लोगों की राजनीतिक मंशा से या किसी तरीके से देश की इसको जो मतलब कानून व्यवस्था को खत्म करने की एक साजिश है। और इस तरीके से क्षत्रिय समाज को प्रवोक किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपना मतलब उनको जो उसका गलत यहाँ जो मतलब माहौल पैदा हो रहा है। जबकि जो क्षत्रिय समाज आज जो कोर्ट में भी गया हुआ है, पहले उन्होंने ग्वालियर यहाँ जो मध्य प्रदेश में किया था तो उसके लिए ग्वालियर रेंज में गए, उसके बाद में वहाँ ग्वालियर रेंज में उनको स्टे मिल गया, मतलब क्षत्रिय समाज को स्टे मिल गया। उसके बाद में भी नहीं सुन रहे तो वहाँ हरियाणा में कर दिया, कैथल में कर दिया, वहाँ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गए, उसमें भी क्षत्रिय समाज को मिल गया। उसके बावजूद भी अब दिल्ली में कर दिया, दिल्ली में कर देंगे, दूसरी जगह कर देंगे, यूपी में भी किया था। तो इसका मतलब इस सारी चीजों से निकल करके एक ही मतलब आ रहा है कि वो यहाँ की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं और सरकार इस बात से अनभिज्ञ रहना चाहती है, क्योंकि सरकार के ही मंत्री, कोई दूसरा नहीं, समाज के लोग नहीं, सरकार के मंत्री ही उनका अनावरण इस तरीके से करते हैं बिना कानून व्यवस्था के ध्यान में रखते हुए और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज इतना कमजोर नहीं है, वो अपनी रक्षा करना जानता है, दूसरों की भी रक्षा करना जानता है और आज के उसमें अपनी रक्षा तो करना जानता ही जानता है, चाहे वो कानूनी रूप से हो
या मान लो कोर्ट के रूप में कोर्ट में पहुंचना पड़े, चाहे उसे सरकार को अवगत कराना पड़े कि हाँ भाई किसी न किसी माध्यम से सरकार को अवगत कराना पड़े, उसको भी रोडों पर लाने की जो क्षमता रखता है क्षत्रिय समाज। तो इसी के साथ में मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी समाज देश में ऐसी कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश ना करे जिससे कि क्षत्रिय समाज की स्वाभिमान पर अटैक हो। हम आर्थिक स्थिति में ऐसे हो रहे हैं, रिजर्वेशन से जो भी हमें नुकसान हो रहा है वो सब जानते हैं कि श्रवण समाज को नुकसान हो रहा है, परंतु क्षत्रिय समाज के साथ में वो जीता है स्वाभिमान के लिए। परंतु आज की डेट में स्वाभिमान पर भी अटैक हुआ है। इस तरीके से स्वाभिमान बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे पार्टी से जिला अध्यक्ष, यूथ के जिला अध्यक्ष हमारे महेश सिसोदिया जी हैं। महेश जी, मुझे एक बात बताइएगा, आपने जो पार्टी ज्वाइन की है, किस कारण पार्टी ज्वाइन करी? देखिए, पार्टी ज्वाइन करने के पीछे जो मंशा अपनी मिली कि मतलब नाम नहीं करेंगे, कहेंगे राजनीति में आना चाहते थे क्या? मैं अपनी बात पहले संपन्न कर दूं। जी। शेर सिंह राणा जी, शेर सिंह राणा जी एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है, ठीक है। उनके पीछे मैं नहीं हूँ, लाखों हजारों करोड़ों आदमी पीछे चल रहे हैं उनके नाम के पीछे। तो एक तो ये मंशा थी कि मेरी कि उनके नाम के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें पूरा संसार क्या मतलब इंडिया नहीं बाहर अफगानिस्तान तक जानते कि शेर सिंह राणा कोई आदमी है, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज चल पा रहे हैं। इसी मंशा से एक तो ये मंशा है कि मेरी कि उनके साथ चल पा रहे, खड़े उनके साथ में और अपने समाज से जुड़ पा रहे। दूसरी मंशा ये थी कि मैं शुरू से ही चाहता था एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा समुदाय, ऐसे संगठन के साथ जुड़ूं जो हर किसी का इच्छा पूरी करने के साथ साथ अपने समाज के बारे में भी सोचे, क्योंकि राजपूत समाज, स्वर्ण समाज के सभी आते हैं। आप असलम खान हैं, आप भी स्वर्ण समाज में आते हैं, जनरल कास्ट में आते हैं। स्वर्ण समाज के अधिकारों को छीना जा रहा है आज